पेश खिदमत है 5 अहमकों का किस्सा। आजद मीरपुरी में एक बादशाह ने अपने सबसे काबिल वजीर से कहा कि इसकी मुमलकत में से 5 अहमक तरीन लोगों को 1 महीने में तलाश करके इसके हजूर पेश किया जाए। 1 महीने की जदोजहद के बाद वजीर ने सिर्फ 2 अहमकों को तलाश किया। बादशाह ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा, मैंने 5 अहमकों को पेश करने के लिए कहा था। वजीर ने कहा, हजूर मुझे एक एक करके अहमकों को पेश करने की इजाज़त दी जाए। वजीर ने पहला अहमक पेश करते हुए कहा, यह बड़ा अहमक इसलिए है कि बैलगाड़ी में सवार होने के बावजूद उसने सामान अपने सर उठाया हुआ था। दूसरे अहमद को पेश करते हुए कहा, इस शख्स के घर की छत पर बीज पड़े थे। इन बीजों की वजह से छत पर घास उग आई। यह शख्स अपने बैल को लकड़ी की सीढ़ी से छत पर ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि बैल छत पर चढ़कर घास चढ़ ले। वजीर ने कहा, आलमी जनाब, बतौर वजीर मुझे अहम अमवार सल्तनत चलाने थे, मगर मैंने 1 महीना अहमकों की तलाश में ज़ाया किया और सिर्फ 2 अहमक तलाश किए, इसलिए तीसरा अहमक तो मैं खुद हुआ। वजीर ने ज़रा सा तवक्कुफ किया तो बादशाह चिल्लाया, चौथा अहमक कौन है? वजीर ने अर्ज कहा, आलम पना जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ? बादशाह ने कहा, कहो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वजीर ने कहा, आलमी मर्तबत आप बादशाह वक्त हैं और तमाम राया और सल्तनत के अमवार चलाने के जिम्मेदार हैं, मगर काबिल तरीन और अहल अफराद को तलाश करने के बजाय आपने अहमक तरीन लोगों को तलाश करने में ना सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया बल्कि एक अहम वजीर का वक्त भी बर्बाद किया। लिहाजा चौथे अहमक आप हैं। बादशाह ने तलमलाते हुए सवाल किया, अच्छा अब बता भी दो, 5वां अहमक कौन है? वजीर ने अर्ज किया, जहां पना 5वां अहमक ये शख्स है जो फेसबुक से चिमटा हुआ है, अपने दफ्तरी और कारोबारी फ़राइज़ और ख़ानदान के बहुत से कामों से लापरवाही बरत रहा है। इसे अपना कीमती वक्त ज़ाया होने का एहसास तक नहीं, और हद तो ये है कि अभी तक ढीठ बनकर यह स्टेटस बढ़ता चला जा रहा है। बादशाह सलामत अचानक उठ खड़े हुए। गुस्से की हालत में बादशाह सलामत ने तकरीबन चीखते हुए कहा, वाईफाई ऑफ, और पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। खिदमत है सोने की चिड़िया का किस्सा। ईरान का कदीम शहर था जो खरासा के सूबे का सदर मुकाम था। वहाँ एक सौदागर था जो खुद को नहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम मालो तजारत फरोख्त कर देता था। इसे जब कारोबार में नफ़ा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में कामयाब इंसान समझते हुए इसने खुद को अकल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग इसे इसी नाम से जानने लगे। अकल का असल नाम नसीरुद्दीन था। वह मालो तजारत की सूरत में नादरो नायाब अशिया लाता था। देखने वाले इन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते, मुंह मांगे दाम देकर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। एक चिड़ीमार इसके करीब से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चिड़िया जादू की पड़िया, बजता है घंटा देती है अंडा। इसने जो ये सुना तो अपने दोस्त से रुखसत हुआ और चिड़ीमार के पीछे चल दिया। चिड़ीमार के पास सब पिंजरे खाली थे, बस एक पिंजरे में खाकी रंग की चिड़िया अपने पर फड़फड़ा रही थी। सौदागर ने चलते चलते सोचने लगा कि सोने की चिड़िया मुझे खरीद लेनी चाहिए। ये वाकई सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इसे ख्याल आया। बचपन में इसकी दादी इसकी माँ को मेके जाने पर कहा करती थी, तुम क्या सोने की चिड़िया हो जो मेके चली गई तो मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो गोया सोने की चिड़िया होती है, बस इसकी ये ख्वाहिश थी काश इसके पास वो चिड़िया हो। चिड़ीमार को रोकते हुए सौदागर ने कहा, भाई क्या ये वाकई सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़ीमार ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ़ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। इसने यकीन दिलाया, भाई चिड़िया नहीं जादू की पड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं गजर बजता है जो सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे अमीर कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है।
मेरे मालिक चलो वहाँ मेरे बड़े शाहाना ठाठ बाट हैं, मैं इसे नहीं बेचना चाहता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई इसे खरीद ले फिर इसके पास मजीद 10 अंडे दूसरे मालिक को देगी। चिड़ी मार की बातों को सच समझकर सौदागर ने वो चिड़िया खरीद ली और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया। चिड़ी मार अगले रोज बाजार में फिर किसी को नजर न आया। सारा मालो दौलत घर बार एक चिड़िया के चिड़ी मार को फरोख्त करके सौदागर चिड़िया के पिंजरे के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने इसे बहुत समझाया कि इसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फ़ायदा होगा। सौदागर को बस 14वीं रात का इंतज़ार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि इसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती और कभी फड़फड़ाती रहती। आखिर सुबह होने लगी, गज्जर बजा और सौदागर सो गया। जब इसकी आँख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताया और इसने सबक सीखा, गैर ज़रूरी खुद एतमादी गुरूर तकब्बर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में लाजमी बताइएगा।